एक आदमी तेजी से अपनी वॉर ट्रक को रिवर्स कर रहा था। एक जोरदार एक्सीलरेशन के साथ उसने आग उगलते दुश्मनों को धूल चटा दी। लेकिन इसी दौरान जैसे ही लीसा वहां से निकलने लगी, उसने अचानक दुश्मनों की ओर गन फायर शुरू कर दी। निक ने तभी देखा कि दुश्मनों की मेन फोर्स काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। उसने बिना वक्त गंवाए एक बड़ा फैसला लिया। उसने सीधे ट्रक को उनकी ओर मोड़ दिया और टक्कर मार दी। हालांकि ट्रक की मूवमेंट दुश्मनों जितनी फुर्तीली नहीं थी, लेकिन वो हाईटेक से लैस था। इसी बीच लीसा फायर सपोर्ट देने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि एक दुश्मन ने आरपीजी निकाल ली है, लेकिन उसकी फायरिंग ने उसकी अपनी पोजीशन को भी रिवील कर दिया। लीसा को खत्म करने के लिए अरविंद ने अपने एक आदमी से गन छीनी और सीधा एक रॉकेट लॉन्च कर दिया। लीसा के पास बचने का वक्त नहीं था, वो सीधा हवा में उछल गई। इस पूरी घटना को देखकर निक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ट्रक दौड़ाया, लेकिन हाई टावर से टकराकर चकनाचूर हो गया। मगर जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो लीसा जिंदा थी। उसने वक्त रहते एक ग्रैपल फेंक कर निक को खींच लिया, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों अरविंद की गाड़ी से नहीं बच सके और पकड़े गए। फिर 3 दिन और 3 रात उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया। पर अरविंद को क्या पता था, तीसरी शाम लीसा खुद अपनी बांह काट कर वहां से भाग निकली। गुस्से में भरा अरविंद अपने सारे आदमियों को लेकर पीछा करने निकला, पर वो बाबा जोश के जाल में फंस गया। जैसे ही 2 सिग्नल फ्लेयर फटे, धुएं के बीच अरविंद के सारे आदमी मारे गए और खुद अरविंद अब लीसा के लिए एक बेबस शिकार बन चुका था, जिसे एक फलदार पेड़ के नीचे बांध दिया गया, जहां उसकी हालत अधमरी थी और उसके शरीर से रस की तरह मीठे फल पनपने लगे। यही थी इस कहानी की एंडिंग। कहानी खत्म।